एक 23 साल का लड़का जिसका नाम आकाश होता है, वह देखने में बेहद खूबसूरत, बहुत ही हैंडसम होता है। उसको अक्सर नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है। जब भी वह अपने घर से बाहर जाता है तब चश्मा लगा करके, शूज पहन करके अपनी बाइक से जाता है। यानी कि जितने भी लोग उसको देखते हैं सब कहते हैं कि देखने में बहुत खूबसूरत है लड़का है। वह अभी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक नहीं दो नहीं बल्कि कई गर्लफ्रेंड हैं और वह सबके संपर्क में रहता है, उनके साथ संबंध बनाता है, जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहा है। यानी कि उसकी जो जिंदगी है बहुत मजे में चल रही है। लेकिन एक दिन जिंदगी ऐसा करवट बदल देती है कि उसके परिवार वाले ही उसकी जान ले लेते हैं। जब गांव के लोग जुटते हैं और पूछते हैं आखिर आकाश को हुआ क्या, तो गांव वालों के सामने उसके परिवार वाले बताते हैं कि इसका जब एक्सीडेंट होता है तो हम लोग इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही यह दम तोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर जब अंतिम शव यात्रा निकलती है तो उससे पूर्व एक बार लोगों को चेहरा दिखाया जाता है। तभी जब चेहरा खोल करके दिखाया जा रहा था तभी उसके गले पर कुछ निशान दिखाई देते हैं। लोगों को शंका हो जाती है कि कहीं हो न हो आकाश की हत्या की गई है। हालांकि पूरे गांव वाले लोग मिल करके उस आकाश का अंतिम संस्कार करा देते हैं। लेकिन तभी किसी ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी। पुलिस जब पहुंचती है उस समय जो बॉडी थी बिल्कुल जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन पुलिस अपने तरीके से छानबीन करना शुरू कर देती है और सबूत जुटाना चालू कर देते हैं कि आखिर आकाश को हुआ क्या था, आकाश की मौत कैसे हुई। जब पुलिस पूरा सबूत जुटा लेती है और आरोपियों तक पहुंच जाती है तो पुलिस जब इस घटना का खुलासा करती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति को बीमारी की वजह से उसके ही परिवार वाले उसकी जान की दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, जब आज की कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी कैसे लगती है और कभी भी लग सकती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग जाती है तो क्या इसका अंतिम उपचार उसकी मौत है या और कोई है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है कर्नाटक के चित्रकूट का एक जिला पड़ता है होलालकेरे। वहीं का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र है 23 साल। नाम है आकाश, उम्र है 23 साल। जो आकाश है वह पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज तर्रार है और बहुत ही खूबसूरत स्मार्ट है। उसको नए नए कपड़े पहनने का बहुत ही शौक है। जब भी वह घर से स्कूल के लिए जाता है तो नए कपड़े, शूज, चश्मा लगा कर निकलते हैं तो देखने वाले लोग कहते हैं कि जो भी है पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। दोस्तों, उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी, उसके पास एक नहीं दो नहीं बल्कि कई गर्लफ्रेंड थी और वह सबके संपर्क में रहता था, संबंध बनाता था। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आ जाता है जिसे सुनने के बाद पूरे परिवार के लोग बिल्कुल हताश हो जाते हैं। यानी कि डर के मारे कांप उठते हैं कि आखिर हमारे बच्चे के साथ, हमारे भाई के साथ ऐसा कैसे हो गया जिसकी वजह से परिवार के लोग मिल करके उसकी हत्या कर देते हैं। दरअसल बात कर रहा हूँ 24 जुलाई 2025 की, जब आकाश स्कूल के लिए जा रहा था तभी उसी बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आकाश को वहां से उठा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। जब परिवार वालों को यह खबर मिलती है तो परिवार वाले रोते बिलखते हॉस्पिटल पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो आकाश है उसके पांव की हड्डी टूट गई है। तुरंत परिवार वाले उस आकाश को लेकर के एम्बुलेंस में जाते हैं। जो डॉक्टर साहब थे वह बताते हैं कि इसका जो है सर्जरी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको आर्थो जो डॉक्टर होते हैं यानी हड्डी वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखाना पड़ेगा। तुरंत उस आकाश की बहन जिसका नाम अंजलि होता है और उसका जीजा आयुष उसको एक एम्बुलेंस में बिठाते हैं और लेकर जाते हैं। दोस्तों, तभी एक प्लान बनता है क्यों न आकाश को इसी एम्बुलेंस में मार दिया जाए। लेकिन मारने का कारण क्या था, आप पूरी कहानी को ध्यान से सुने। दरअसल जब डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे तभी उसका ब्लड जांच किया जाता है। ब्लड जांच करने पर पता लगता है जो आकाश है उसको HIV हो गया है, यानी कि वह
HIV पॉजिटिव है उसको एड्स हो गया है। एड्स एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज नहीं हो पाया है। अक्सर यह बीमारी कई महिलाओं के संपर्क में संबंध बनाने से हो जाती है। जो स्पर्म निकलते हैं यानी कि गंदगी की वजह से ऐसे कीटाणु जन्म लेते हैं जिसका पुरुष अधिकतर शिकार हो जाते हैं, और अगर महिला कई मर्दों से संबंध बनाती है तो वह पुरुष भी इसका शिकार हो जाते हैं। जब यह रिपोर्ट डॉक्टर साहब उसकी बहन अंजलि और जीजा आयुष को बताते हैं तब अंजलि और उसके जीजा घबरा जाते हैं। कहते हैं कि चलो पहले इसको घर ले जाया जाए, उसके बाद घर जाने के बाद कुछ फैसला किया जाएगा। उसके बाद उसकी बहन और उसके जीजा घर पर लाते हैं, पूरे परिवार से बताते हैं कि जो आकाश है यह HIV पॉजिटिव हो गया है। अब इसका क्या किया जाए, अगर इसको रास्ते से नहीं हटाया गया तो हमारी समाज में काफ़ी बदनामी होगी, हो सकता है हमें गांव से भी लोग निकाल दें। तभी एक दूसरा एम्बुलेंस बुलाया जाता है और उस एम्बुलेंस में आकाश को बिठाया जाता है यानी कि लिटाया जाता है। लिटाने के बाद उसकी बहन और उसके जीजा जब उसको लेकर जाते हैं तभी जो दुपट्टा होता है उस दुपट्टे से आकाश के गले में एक फंदा डालते हैं, और फंदा डालने के बाद उसका वहीं पर कस करके जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। आकाश तड़फ रहा था लेकिन वह बहन और उसके जीजा को तनिक भी रहम नहीं आई। उन्होंने अपने साले को और उस बहन ने अपने भाई को सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया। और थोड़ी दूर जाने के बाद वह एम्बुलेंस वाले से कहते हैं कि जो आकाश है इसकी दम टूट चुकी है, पुनः वापस ले चलो। एम्बुलेंस वाला आता है और आकाश की बॉडी को उतार करके चला जाता है। तभी गांव में जब इसकी सूचना मिलती है कि आकाश की मौत हो गई तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक एक्सीडेंट की वजह से एक होनहार लड़का इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, यानी कि एक तरीके से कोहराम मच जाता है। उसके चाहने वाले जो लोग थे सब परेशान हो जाते हैं, सबकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दोस्तों, जितनी भी क्रियाएं होती है सब क्रिया करने के बाद जब लोग कहते हैं कि एक बार इसका चेहरा दिखा दो, तभी जब उसका चेहरा दिखाया जाता है तभी किसी की नज़र उसके गर्दन पर पड़ती है। तभी देखते हैं कि उसकी गर्दन पर एक बहुत ही बड़ा उभरा हुआ निशान दिख रहा है, लेकिन गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए कोई रोक टोक नहीं करते, उसका अंतिम संस्कार ले जा करके कर देते हैं। गांव का ही कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है कि जो आकाश है वह अपनी मौत से नहीं मरा, एक्सीडेंटल की वजह से नहीं मरा, बल्कि इसकी हत्या की गई है। पुलिस की टीम जैसे ही आकाश के घर पर आती है पूछताछ चालू करती है, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब बारी बारी से सबका स्टेटमेंट लेती है तब जब आकाश की बहन अंजलि से बयान लिया जाता है तब वह बताती है, लेकिन उसके बयान में पुलिस को थोड़ा सा संदेह दिखाई देता है। पुलिस बार बार उस बयान को उससे ले रही थी, तभी जो अंजलि है वह टूट जाती है और अंततः कहती है कि मैंने ही अपने भाई की हत्या की है। मैं और मेरे पति दोनों मिल करके अपने भाई की हत्या की है। दरअसल जो मेरा भाई था वह HIV पॉजिटिव था, इसको एड्स की बीमारी थी। जब गांव के लोग सुनते तो गांव में हमारी काफ़ी बदनामी होती। इस बदनामी के डर के मारे हमने अपने भाई की हत्या कर दी। दोस्तों, जो आकाश था उसका इलाज क्या मौत था या उसका और भी कोई इलाज चल सकता था? जैसे कि सरकार ने अनेकों दवाइयाँ चलाई हैं, उस दवाई से वह जीवित रह सकता था, लेकिन अपने एक झूठी शान को बचाने के लिए एक बहन ने अपने भाई को सदा सदा से इस दुनिया के लिए विदा कर दिया। अब वह जो बहन है वह सलाखों के पीछे है, उसका जो जीजा है वह अभी फरार है। पुलिस उस आकाश के बारे में जितने भी सबूत थे सब जुटाती है, माता से पिता से बयान लेती है, लेकिन अभी तक उनका कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसमें वह घटना में शामिल हो। दोस्तों, वैसे आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।